हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। तो सुबह की शुरुआत हो रही है बच्चों को उठाने से और आज दोनों बेटे एक साथ बीमार हो चुके हैं। अंश को स्टोन का पेन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया है और पूरी रात वो सोया नहीं है। युग को सर्दी खांसी और पूरी रात भर बुखार आया है, तो उसकी भी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आज दोनों में से किसी को स्कूल नहीं भेजा है मैंने, यहाँ पे दोनों को ही जगा रही हूँ मैं। और ये तो फिर भी हंसते हंसते ही उठता है, चाहे इसको 100 डिग्री बुखार हो या फिर कुछ भी हो। लेकिन हेलो फ्रेंड्स, मैं नहा के आ गई हूँ। हेयर वॉश किए हैं आज और ये दोनों शैतान घर पे है क्योंकि दोनों बीमार है, दोनों की तबीयत अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। और मेरे घर के काम सारे अभी तक पेंडिंग है क्योंकि ये दोनों आज घर पे है। दोनों की तबीयत ठीक नहीं है, तो दोनों की सेवा में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम चला गया है आज मेरा। तो इस वजह से काम सारे बाकी पड़े हैं और अभी इनको लेके बैठी हूँ मैं। देखो धूप में बैठा है ये, इसको सर्दी हो गई है और अंशु को ना ऑल टाइम प्रॉब्लम है अपने स्टोन का। तो उसको स्टोन का पेन हो रहा है यहाँ पे, तो उसको भी स्कूल पे नहीं भेजा है। वो तो सो रहा है, अभी उठा ही नहीं है। थोड़ी थोड़ी देर में उठता है, थोड़ी थोड़ी देर में सोता है, पूरी रात भर नहीं सोया है। तो उसके पीछे हम भी थोड़े से ना बीमार जैसे हो गए हैं। चलिए करते हैं अब घर के कामों को। तो दोनों को दवाई देने के बाद फिर सुबह सुबह पानी आता है, तो वो पानी ना जो सोसाइटी के बोर का पानी आता है वो उससे मैं आरओ भरती हूँ और उसी से ही आजकल मटके का पानी अंशु पी रहा है। उसने फ्रिज का पानी बिल्कुल बंद कर दिया है, वो ठंडे पानी के बिना पानी नहीं पी सकता है, उसका यही प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला तो मटके का पानी पी, एक तो तेरी तबीयत सही रहती नहीं है। तो उसके लिए मटका भरती हूँ और यहाँ पे नाश्ता बनाने की तैयारी कर दी है मैंने स्टार्ट। तो आज बना रही हूँ लौकी के मुठिया, मतलब मुठिया मीन्स के गुजराती नाश्ता है ये। पता नहीं अलग अलग स्टेट में इसके अलग नाम होंगे, लेकिन हमारे यहाँ इसको मुठिया कहते हैं। मैं बनाऊँगी, आप लोग देखोगे। और लौकी को पूरी छील लिया है। उसके बाद यहाँ इसमें ना बहुत सारे आटे जाते हैं, तो सबसे पहले मैंने बाजरे का आटा ले लिया है, तो बाजरे का आटा डालूँगी। और उसके बाद गेहूँ का आटा भी जाएगा इसमें, लेकिन पहले ही डब्बा अपनी जगह पर रख देते हैं ताकि किचन पे ज़्यादा मैस ना फैले। तो थोड़ा सा गेहूँ का आटा, यहाँ पे मोटा आटा हो ना आपके पास तो भी आप डाल सकते हो, ना हो तो फिर उसका भी मैं आगे इलाज बताती हूँ आप लोगों को। अब यहाँ पे जो हांडवा का आटा है मैंने मिक्स करके रखा था, वो पूरा प्री मिक्स है। इसमें सारी दालें और चावल का आटा आता है हांडवा मिक्स में, तो वो है। और उसके बाद अगर आपके पास गेहूं का मोटा आटा नहीं है तो आप सूजी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सूजी भी ले आई हूँ, तो 3 चम्मच मैंने डाल दी है सूजी। और सूजी को भी अपने जगह पे रख के आते हैं, एक साथ ही काम करूँगी ना तो फिर ज़्यादा मैस नहीं होगा और कुछ नहीं। यहाँ पे मैंने लौकी को जो घिया छिल के रखा था वो भी डाल दिया है पूरा। अब जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, तो अदरक लहसुन और हरी मिर्च तीनों का पेस्ट। उसके बाद ऊपर से डालेंगे इसमें हल्दी, लेकिन पाउडर हल्दी का मसालेदानी में ख़त्म हो चुका था। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मसालेदानी फिल कर लूँगी, तो उसमें मैंने हल्दी डाल दी है। तो नमक जाएगा, पहले नमक डाल देते हैं ताकि लौकी को जितना भी पानी छोड़ना हो वो छोड़ दे, और वैसे भी उसमें ज़्यादा पानी होता है। उसके बाद तिल जाएगा, सेसमे सीड्स। तो इससे ना मतलब ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। नींबू नहीं, नींबू की जगह मैंने डाल दिया है आमचूर का पाउडर, और गरम मसाला जाएगा यहाँ पे। हल्दी जाएगा, हल्दी का पाउडर सबसे लास्ट में डाला है। कोई ऐसा ऐसा नहीं कि पहले ये बाद में वो, ऐसा नहीं होता है। अजवाइन डाल दिया है और थोड़ा सा जीरा भी डाला है मैंने। जीरा वैसे तो ऊपर से तड़के में जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया है यहाँ पे। और जाएगा लाल मिर्च का पाउडर खूब सारा, क्योंकि हमारे घर में सबको तीखा बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे ना सोडा भी डालना थोड़ा सा, मैं दिखाना भूल गई हूँ शायद, तो थोड़ी सी चीनी भी डाल दी है, आधी एक चम्मच जितनी। और खाने का सोडा डाल देना। और उसके बाद पहले ना लौकी बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती है अपना, तो उससे आटा गूँथ लिया था। थोड़ा सा पानी कम पड़ा था तो थोड़ा सा पानी डाला था। अब हाथों की हेल्प से आटे में से ऐसे लंबे लंबे से मुठिए बना लेने हैं। और उसके बाद स्टीमर पहले ही गर्म करने मैंने रख दिया था, तो स्टीमर में जो जाली वाला स्टैंड आता है ना वो लगा देना है। और उसके बाद ये सारे मुठिए उसमें रख देने हैं और ये बनते रहेंगे। 15-20 मिनट में रेडी हो जाएंगे। तब तक ये जो आटा है उसके मुठिए कैसे बनाने हैं वो दिखा देती हूँ आप लोगों को। दोनों हाथ में बस ऐसे ही बेल लेना है और अपने आप लंबे लंबे होते जाएंगे और रेडी है हमारे मुठिए। अब जब तक ये स्टीम हो रहे हैं स्टीमर में, तब तक यहाँ पे मैं बर्तन 4-5 हो गए थे, उनको वॉश कर लूँगी ताकि ज़्यादा मैस ना फैले। एक तो इनमें बर्तन बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, फिर नाश्ते के हो गए वो सब मैं एक साथ मिक्स करूँगी तो बर्तन ज़्यादा हो जाएंगे और फिर ना मतलब एकदम टेंशन सा हो जाएगा।
चलिए अब यहाँ पे बर्तन मेरे ऑलमोस्ट 4-5 ही थे, तो वो वॉश हो चुके हैं। और इनको क्लीन करने के बाद मैं सिंक को थोड़ा सा क्लीन करूँगी, इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि इतने ज़्यादा बर्तन थे नहीं। आसपास का एरिया क्लीन कर दूँगी, बाद में भी अभी बर्तन होने ही वाले हैं। अब नाश्ता बन रहा है तो हाथ के हाथ में लंच की भी तैयारी कर दूँगी, क्योंकि आज सब घर पे हैं। तो मूंग को मैंने, साबुत मूंग जो होते हैं उनको पानी में डाल के, नमक डाल के बॉयल करने के लिए रख दूँगी गैस के ऊपर। तो ये भी साथ के साथ बॉयल होते रहेंगे, और जब खाना होगा तब 2 बजे ही मैं इसको झोंक लगाऊंगी, अभी नहीं लगाऊंगी। तो मुठिया हमारा रेडी हो चुका है, तो इसे भी निकाल लेंगे। पहले चेक कर लेना है इसमें चप्पू डाल के, छुरी या चाकू की हेल्प से अंदर जाए और वो क्लीन निकले तो समझ लेना कि ये रेडी है। और मैं बीच बीच में से तोड़ तोड़ के ही निकाल रही हूँ, कुछ कुछ टूट जा रहे हैं अपने आप ही। तो दूसरा बैच मैंने लगा दिया है, और ये देखिए अब इसको काट लेना है, बिल्कुल जैसे हम लोग वो वाली सब्ज़ी बनाते हैं ना गट्टे की, ऐसे ही होता है। ले सबसे पहले यहाँ पे चावल चढ़ा देती हूँ, तो चावल भी तब तक रेडी हो जाएंगे। और यहाँ पे मुठिया को काट लेते हैं चप्पू की हेल्प से। गट्टे की सब्ज़ी बनाते हैं ना ऐसा होता है, लेकिन गट्टे की सब्ज़ी बेसन से होती है और उसकी थोड़ी प्रोसेस अलग होती है। लेकिन इनको गट्टों के जैसे ही बनाना, थोड़ा सा ठंडा होने देने के बाद फिर चाकू की हेल्प से ना छोटे छोटे पीसेस जैसे आपको पसंद हो वैसे काट लेने, और सच्ची में खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। अब इसको ना अलग से एक इसके ऊपर तड़का लगाना होता है, तो तड़के के लिए मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल में गरम हो रहा है, तब तक यहाँ पे ये कट हो जाएगी। उतनी देर में ऑयल भी गरम हो गया, तो इसमें डालेंगे राई। आप चाहो तो थोड़ा सा जीरा भी डाल सकते हो, और तिल डाल देंगे। और कड़ी पत्ता मैं भूल गई थी, यहाँ चाहो तो आप हरी हरी बारीक बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हो, और ऊपर से धनिया भी डाल सकते हो। लेकिन हमें इतना तामझाम वाला नहीं खाना था, सिंपल सा ही खाना था, तो बस रेडी है हमारे मुठिए। और अब चीज़ों को समेट लेते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा मतलब बसड़ ना मचे। चलिए अब सबको नाश्ता सर्व कर देती हूँ। तीनों बाप बेटों का एक ही डिश में लेके जाऊँगी, क्योंकि इनको तो ये जूठे नहीं होते, हाथों से ही खाने होते हैं, अलग अलग एक एक लेके, या फिर स्पून से खाना होगा बच्चों को तो वो स्पून से खाएंगे, और वो चाय दूध के साथ ही लेंगे। तो यहाँ पे तीनों का मैं चाय दूध निकाल दूँगी। तबीयत ठीक नहीं है तो ज़्यादा कोई नहीं खाएगा इस टाइम पे। जो खाना में तो ये मुठिया बहुत अच्छे लगते हैं, खास करके बुखार हो ठीक ना हो तबीयत, ये तब अच्छे लगते हैं खाने में। तो उसी वजह से आज मैंने बनाए थे। उतनी देर में चावल हो चुके हैं, गुजराती में ओसाए हुए चावल बोलते हैं इसको। अब इन चावलों को ना मैं पानी से धो लूँगी, ताकि इनमें जितना भी स्टार्च हो या फिर और वो जो गंदगी ऊपर से हम लोग निकालते हैं ना, वो सारी कुछ इनमें ना वॉश करने से निकल जाती है। और ये चावल ना डायबिटीज़ और वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं खाने में। चलिए खाना रेडी है दोपहर का, अब सिर्फ मुझे मूंगी झोंकने हैं। और काफ़ी बार मैं रेसिपी दे चुकी तो इस बार नहीं दूंगी। और यहाँ पे मैं लग गई हूँ क्लीनिंग में। तो नाश्ता सबका हो गया है, लंच का प्रिपरेशन हो चुका है 70% अब मुझे 60-70 कैसे 80% तो हो चुका है, 20% सिर्फ झोंक ही लगाना है और कुछ नहीं करना है मुझे। और ये देखिए इन्होंने ना अपने बैग फैला के रखी थी, फिर मुझे गुस्सा है, मैंने उसको ही दे दी। मैंने बोला जा तू खुद ही जाके रख के आ। चीज़ें फैला देते हैं ना बच्चे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। घर में चीज़ें जहाँ से उठाते हो वहीं पे रखो। हर बार मेरा एक ही चीज़ कहना होता है, और एक ही मूल मंत्र है मेरी साफ़ सफाई रखने का, घर को क्लीन रखने का, कि जो चीज़ जहाँ से उठाई है उसको उसी टाइम पे वहीं पे रख दो, तो घर बिल्कुल भी फैला हुआ नहीं मिलेगा। इनको चाहिए होती है एक बुक, और पूरी बैग लेके घूमते रहते हैं, या फिर ना ये चीज़ इधर से उधर उधर से इधर फेंकते रहते, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए डांट भी खाते हैं कभी कभार, और ऐसे इनके ऊपर बैग्स भी छुट्टे आ जाते हैं। अब यहाँ पे मैं डाइनिंग टेबल काफ़ी दिन से ना बिना कपड़ों के ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो सोचा चलो इसके इन्हें भी कपड़े पहना देते हैं आज। तो लगता है किस ज़्यादा दिन तक इसके ऊपर मैं कपड़ा बिछाए रखती हूँ तो फिर ऐसा लगता है कि डाइनिंग टेबल थोड़ा कांच वाला अच्छा लगता है। और जब खुला रहता है तो लगता है कि हाँ चलो इसके कांच पे स्क्रैचेस आ जाए उससे पहले इसको कवर कर देते हैं। तो टेबल क्लॉथ मैं बिछा लूँगी यहाँ पे। चीज़ें जितनी भी थी ऊपर उन सारी चीज़ों को लगा दिया है अपनी अपनी जगह पे। और मतलब एक बार ना कुछ अलग करते हैं ना, उसके बाद दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, हमें ना मज़ा आ जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि हाँ हमने कुछ अलग किया, और घर का लुक भी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए यहाँ टेबल क्लॉथ बिछा दिया है मैंने, और जितनी भी चीज़ें फैली हुई है उनको अपनी जगह पे लगा देंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैं लगा लूँगी झाड़ू। तो सोफ़े के नीचे से ना ऐसे बैठ के आज तो झाड़ू अच्छे से लगाई है, और नहीं तो फिर यहाँ पे भी कचरा रह जाता है, पूरा दिन ऐसे ही उड़ता रहता है और घर फिर से गंदा हो जाता है।
तो झाड़ू लगाया ना लगाया दिखता ही नहीं है। और आता रहता है, फ़ैन चालू हो जाता है ना तो नीचे से पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे से कचरा आ जाता है। तो इसीलिए ना बैठ के मैं अच्छे से एक बार सोफ़े के नीचे से क्लीन कर लेती हूँ। जो भी चीज़ें ऐसी होती है कि जहाँ जहाँ कचरा जमा हो सकता है उस जगह पे मैं ऐसे ही क्लीन कर लेती हूँ। अब ये कल के कपड़े हैं, इन्हें भी उतार लेंगे। धूप अच्छी खासी थी इस टाइम तक, तो सूख चुके थे। थोड़ी देर धूप आ रही है, थोड़ी देर मतलब ऐसा मौसम हो जाता है बिना क्लाउडी क्लाउडी सा, तो धूप आती है तो कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कपड़ों को लेना भी ज़रूरी है टाइम टू टाइम। तो इनको लेके सबसे पहले मैं अंदर रख दूँगी घर के अंदर, और उसके बाद फिर आ रही हूँ वापस बाहर की ओर, क्योंकि बाहर का एरिया भी क्लीन करना है आज मुझे अच्छे से। तो सबसे पहले सभी जगह पे ना मैं झाड़ू लगा लूँगी। अब बाहर की ओर झाड़ू लग चुका है, और ये अंशु ने अपने आप ही अपने मुरमुरे बनाए थे। वो पीछे से बोल रहा था मुझे मुरमुरे बना के दो, और मैं कामों में लगी हुई थी तो वो बोल रहा था मैं अपने आप बना लेते, और उसने जला दिया था पूरा, और ऊपर से बैठा बैठा तारीफ़ भी कर रहा था कि मैंने बहुत अच्छे मुरमुरे बनाए हैं। चलिए अब आ गई हूँ बाहर। कपड़े मैं धो रही थी, वो शायद हाथों से ही कपड़े धोए हैं, तो बाहर ही सीधा धोने आ गई थी। कभी कभी यहाँ पे भी मैं कपड़ों को धो लेती हूँ, तो ना यहाँ पे कपड़े धोने का एक बेनिफिट होता है कि हल्के हाल धो और हल्के हाल कपड़ों को सुखा दो, पड़े नहीं रहते। और बाथरूम में धोते हैं ना तो क्या होता है कि थोड़ी देर रहते हैं, फिर ये काम करने वो काम करने लग जाती हूँ, कभी कभार तो मैं भूल भी जाती हूँ। और ये दोनों शैतान आज मेरे आगे पीछे मंडरा रहे हैं। तबीयत जब इनकी ठीक नहीं होती ना तो इनको ऑल टाइम मम्मी चाहिए होती है। अंशु क्लिप बना रहा है और युगा इधर धूप में आके बैठ गया, तो मैं उसको डांट रही थी कि एक तो तबीयत ठीक नहीं है और धूप में आके क्यों बैठे हो, अंदर चले जाओ। तो बस उसके बाद मिल रही मैं आप लोगों को सीधा शाम को। दोपहर में खाना बना के थोड़ी देर रेस्ट किया, और अभी जाना है दोनों भाइयों को ट्यूशन। नहीं, वो तो चले गए थे, सॉरी। हाँ, उसके बाद मैं दूध लेके आई थी, और उसके बाद मैंने चाय बनाई थी अपने लिए। इस टाइम पे घर पे कोई नहीं होता है, जब मैं अकेली होती हूँ तो चाय की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है जब अकेले होते हैं तब। तो अपनी चाय छान लूँगी, और चाय के साथ साथ थोड़ा सा नाश्ता भी निकाल लूँगी। आज ना तीखी पापड़ी लेके आई हुई हूँ मैं। तीखी पापड़ी बोलते ही हम लोग इसको, गाठिया भी बोलते हैं, तीखा, बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होते हैं। उसके बाद ना ये सीधे मैं आप लोगों को मिल रही हूँ शाम के 7 बजे। तो यहाँ पे बच्चे अभी तक आए नहीं थे ट्यूशन से, 4:30 बजे जाते हैं। तो मैंने मैडम को फ़ोन किया, और जैसे ही फ़ोन किया दोनों आ गए। तो बस बातें हो रही है दोनों के साथ कि ट्यूशन में क्या क्या हुआ, क्या किया। रोज़ मैं इनका रिव्यू लेती ही लेती हूँ, ऐसे छोड़ती नहीं हूँ। फिर तो उनको मज़ा आ जाता है एक दिन अगर छोड़ दो तो, कि हाँ आज मम्मी ने कुछ नहीं पूछा। होता है ना ऐसा। और साथ के साथ ना मेरे कपड़े भी फोल्ड हो जाएंगे दिन भर के, कब के लाके मैंने रख दिए हैं। ये जो दिन में सुखाए थे ना अभी वो थे ये। और दोनों के लिए चाय दूध लेके आ जाऊँगी, दोनों भाई अपना चाय दूध पिएंगे। अपना एनर्जी ड्रिंक होता है ये हमारा। कहीं से भी आते हैं शाम को चाय नहीं देती हूँ इनको मैं, दिन में भी चाय नहीं देती हूँ, चाय और दूध ही देती हूँ। और दोनों बोलते हैं हमारा एनर्जी ड्रिंक, तो बच्चे पी रहे ड्रिंक। मिलती हूँ मैं आप लोगों को एक नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब किए, और मिलती हूँ। राधे राधे जी।